डेफिनेटली अगर आईटी सेक्टर देखिए काफी ज्यादा बजिंग में तो हमने देखा ही है, चाहे वो हम बात कर ले मैक्रो अनसर्टेनिटी की या फिर ट्रेड डील की, तो ये सेक्टर सबसे पहले फोकस में आ जाता है। इसके बाद देखिए Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। मानना ये है मोतीलाल ओसवाल का कि नंबर्स इस क्वार्टर में हमें म्यूटेड देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक सीजनल फॉरलॉग ही हमें देखने को मिलता है। वही रिफ्लेक्शन हमें तीसरी तिमाही के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। अगर लार्ज कैप आईटी की बात करी जाए तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वहां पे कांस्टेंट करेंसी टर्म में रेवेन्यू में करीबन आधा से करीब 2.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो मिड टर्म की बात करी जाए या मिड कैप्स की बात करी जाए तो वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 3.5% की ग्रोथ रेंज जो है वहां दिखाई दे सकती है। अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करी जाए तो वहां पे 7.5% से लेके 8% ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है और इबिट और पैट भी 7% तक बढ़ता हुआ नजर पड़ सकता है। कुछ चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान में रखने वाली है, जैसे कि जो क्लाइंट की स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे कंजर्वेटिव होती हुई दिखाई दे सकती है, बिकॉज जैसे कि मैंने मेंशन भी किया था मैक्रो अनसर्टेनिटी इस टाइम पे बढ़ी हुई है। टैरिफ से रिलेटेड जितने भी रिस्क है वो भी बढ़े हुए हैं और जो लार्ज डील की कमिटमेंट्स है वो भी हमें काफी लिमिटेड ही देखने को मिली है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जो एआई है वो मीडियम टर्म में हमें अच्छा खासा एक ट्रिगर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ये जो एआई है वो पायलट से अब स्केल डिप्लॉयमेंट और सपोर्ट कर रहा है बड़ी बड़ी जो पाइपलाइंस है उसको। फंडिंग भी हमें अच्छी खासी आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन मार्जिन थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं तीसरी तिमाही में। अगर बात करी जाए टीसीएस, विप्रो, कोफॉर्ज, हेक्सावेयर और पर्सिस्टेंट की, यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। टॉप पिक्स की अगर मैं बात कर लूं और आउटलुक की बात कर लूं तो रेवेन्यू टर्म्स में, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में टीसीएस में 0.5%, इन्फोसिस में 0.3%, एचसीएल टेक में 2.3%। साथ ही अगर बात करी जाए विप्रो की तो 1.5% यहाँ पे, एलटीआई में 2.2% और टेक एम में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिसके बाद उनका कहना है कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफॉर्ज और हेक्सावेयर को इस टाइम पे पसंद आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम समझे तो नंबर्स म्यूटेड देखने को मिलेंगे। फ्लैट रहेंगे आईटी स्पेस